हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके छोटे से चैनल उदित राज मैथ में। एक आपका चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपका एक लेक्चर हो चुका है। इंट्रोडक्शन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि सबसेट के बारे में भी बता दिया था, रिलेशन का थोड़ा सा टच करा दिया था मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर के बारे में मैंने बता दिया था। आज के रिलेशन में जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक रिलेशन के बारे में और उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन को पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेना है आपको, रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। रिलेशन एंड फंक्शन कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम टाइप ऑफ रिलेशन को कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करा देता हूँ कि कल के लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, जिससे कि आज की चीज़ों को आप रिलेट कर पाओ। तो यहीं से करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें निकालने तो फॉर्मूला क्या होता है। अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालने किसी भी सेट के तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। इसे कार्डिनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है, कार्डिनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। कल पूरा डिस्कस करा दिया था मैंने। दूसरा, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि दो सेटों का एक प्रोडक्ट होता है। उसमें क्या किया जाता है कि दो सेट के एलिमेंटों का यूज़ करके हमें ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऑर्डर पेयर बनाने पर जो सेट बनकर तैयार होता है उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो ऑर्डर पेयर को भी मैंने कल बता दिया था। तो बेसिक क्या होता है ऑर्डर पेयर का? ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंटों का एक ब्रैकेट में अगर बंद कर दिया जाए तो इस प्रकार का जो पेयर बनता है वो होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ये आपको कल मैंने बताया था, समझ में आया? और दूसरी बेसिक बात मैंने इसमें आपको बता दी थी क्या, कि अगर a, b एक ऑर्डर पेयर है और दूसरा ऑर्डर पेयर b, a है, तो ये दोनों कभी भी एक नहीं होते। ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। बेसिकली क्या अलग अलग होती हैं, ये मैंने आपको कल डिटेल में बता दिया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं दोबारा। जैसे मेरे पास एक सेट है जो मैंने मान लिया इसके एलिमेंट है 1, 2। बी सेट मैंने मान लिया जिसके एलिमेंट है a, b, c। तो मैं अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट b निकालता हूँ, अगर मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट b निकालता हूँ तो कैसे निकालेंगे आप बताओ? हमें ऑर्डर पेयर बनाने में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर लिखोगे और उनका जो सेट बन के आएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो ये मैंने पहला ऑर्डर पेयर बनाया 1, a, 1, b। ऐसे ही और ऑर्डर पेयर बनाऊंगा 1, c। सेम उसी प्रकार 2, a, 2, b, 2, c। इस प्रकार से हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। सेम a क्रॉस b निकाला, सेम उसी प्रकार से हम b क्रॉस a भी निकाल सकते हैं। तो b क्रॉस a कैसे निकल के आएगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मैंने a कार्टेशियन प्रोडक्ट b निकाला तो यहाँ पे जो a पहले लिख रहा है ना, तो a पहले लिख रहा है, ये सेट a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट a से कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेट बी का कोई भी जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी से लिया जाएगा और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट ए से लिया जाएगा। समझ में आया? अब बताओ, मुझे ऑर्डर पेयर बनाने जितने पॉसिबल हो सकते हैं तो मैं फर्स्ट एलिमेंट क्या लूँगा? ए को लेता हूँ, बी से ए ले लिया तो ए का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बन सकता है और ए का 2 के साथ बन सकता है। सेम उसी प्रकार बी का 1 के साथ बन सकता है और बी का 2 के साथ भी बन सकता है। सेम इसी प्रकार सी का बनाओ तो सी का 1 के साथ बन जाएगा और सी का 2 के साथ बन सकता है। ये ऑर्डर पेयर मैंने आपको कल बता दिए थे। ऑर्डर पेयर बताने के बाद मैंने आपको एक और बताया था कि जनरली ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होते। नॉर्मली अगर बात करूँ, कुछ स्पेशल कंडीशन में ये कभी कभी बराबर हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जनरल में बात करेंगे तो a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट मैंने बात यहाँ पर बताई थी कि मुझे बताओ कार्डिनल नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अगर ए के एलिमेंट की बात करूँ, ए में कितने एलिमेंट हैं तो इसे बोलेंगे कार्डिनल नंबर
ए में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 2। ऐसे इसकी बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3। इसके 3 हैं और इसके 2 हैं। अगर इसकी बात करता हूं तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे 6। ऐसे इसकी बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए, तो ये भी कितने हो जाएंगे 6। इतना मैंने आपको कल करा दिया था। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया था, यहाँ से फॉर्मूला ये निकल के आया था कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, वो बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होता है। और कितना होता है, उनके अलग अलग सेटों के नंबर ऑफ एलिमेंट के इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सेट दे रखे हैं आपको, उनके अलग अलग कार्टेशियन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से ये बात निकल के आएगी थी, इतना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया था, तो इसी से मैंने रिलेशन को आपको बताया था। रिलेशन की डेफिनेशन इसी से मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी। क्या थी रिलेशन की डेफिनेशन, कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट ले लो, वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लो, वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया ए क्रॉस बी, जितने पॉसिबल केस हो सकते हैं मैंने बना ली, जैसे a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 b, 3 b, c, 1 c, 2 c, 2 c, 3। ठीक है, ये आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ले लिया। तो मैं इनसे कोई भी एक सबसेट निकाल लूँ, कोई भी सबसेट निकाल लूँ। सबसेट होता क्या है, कोई भी सेट जो दे रखा है आपका ओरिजिनल सेट, उससे उनके एलिमेंटों का यूज करके आप नए नए सेट बना सकते हो। जो नए नए सेट बनकर तैयार होंगे वो सारे के सारे सबसेट होते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था। तो मान लो मैंने एक सबसेट बना लिया a, 1 b, 1 और c, 1 एलिमेंट का यूज करके मैंने एक सेट बना दिया। तो ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या एक सबसेट है इसका, और प्रत्येक सबसेट जो होता है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका एक सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, मैंने अगर एक ही एलिमेंट ले लेता हूँ a, 1, तो इसका भी यूज करके अगर मैं कोई एक सबसेट बना रहा हूँ तो ये भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसे मान लिया मैं R2 रिलेशन है, इसे R1 मान लिया। समझ में आया। सेम उसी प्रकार अगर मैं बनाते जाऊं तो ऐसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो मैंने कल एक और बात डिस्कस कराई थी, जो जितने भी सेट का यूज करके हम सबसेट बना सकते हैं उतने ही रिलेशन बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रत्येक सबसेट होता है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, अगर मैं सबसेट की बात करूँ तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट की अगर मैं बात करता हूँ तो कल मैंने बताया था नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9, 2 की पावर 9 सबसेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 9 सबसेट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, उनको इतने सबसेट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ सबसेट बना के मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी थी। तो इतने कितने बना सकते हैं, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, तो 2 की पावर 9 मैंने आपको सबसेट बनाकर दे दिए। यहाँ पर कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 9 सबसेट। तो उसमें क्या कौन कौन से इंक्लूड होंगे, ये भी एक तरह का सबसेट है। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा सबसेट के मामले में। और एक सेट उसमें ऐसा भी होगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसे बोलते हैं नल सेट बोलते हैं। तो एक सबसेट ऐसा भी होगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। उन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं इतने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर 9 सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है, और जो सबसेट होता है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। ऐसे 2 की पावर 9 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया।
ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो गई थी बताओ, रिलेशन क्या होता है। अब आप आसानी से थ्योरी में लिख सकते हो, जो डेफिनेशन आपसे बन सकती है वो क्या होता है, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दो सेट आपको दे दिए जाएं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट बना दो, वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इनसे छोटा ही होगा। तो ए क्रॉस बी का मतलब आप समझ गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ए क्रॉस बी का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट लिया जाएगा ऑर्डर पेयर का, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें ऑर्डर पेयर का पहला जो एलिमेंट होगा सेट ए से लिया गया है, और सेकंड एलिमेंट जो होगा सेट बी से लिया गया है। तो इसका मतलब भी अब यहाँ पे आप समझ लो, अगर आपको ए क्रॉस बी निकाल दिया तो इसका मतलब है जो रिलेशन डिफाइन हुआ होगा वो इस प्रकार डिफाइन होगा ए से बी में। तो इसका उल्टा भी सही है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि रिलेशन ए से बी में डिफाइन है तो उसका मतलब है आपको ए क्रॉस बी निकालना है। समझ में आ गया। अगर मान लो रिलेशन इस प्रकार दे दिया जाए कि रिलेशन इस प्रकार है जो बी से ए में डिफाइन है, तो इसका मतलब है तो बी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट बी से लिया गया है, और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो सेट ए से लिया गया है। तो यहाँ पे जो डिफाइन होगा बी से ए में, इसका मतलब है कि हमें निकालना बी क्रॉस ए। इतनी सी बेसिक बात को और समझना है आपको, समझ में आया। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मुझे बताओ कि कोई रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन है, कोई रिलेशन क्या ए से बी में डिफाइन है, इस प्रकार आपको दे दिया सेट ए आपको दे दिया। अगर ए से बी में डिफाइन है तो दोनों सेट आपको दे रखेंगे जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट बी आपको दे दिया जिसके एलिमेंट है 1, 2 मान लिए मैंने। सेट ए एलिमेंट है जिसके सेट एक एलिमेंट है 1, 2, 3, और सेट बी मैंने एक सेट ले लिया जिसके एलिमेंट है 1, 2। समझ में आया। या दूसरे भी ले सकते हो, मान लो 2, 4 मान लो, 2, 4 मान लो। इस प्रकार से सेट बी को मैंने ले लिया और सेट ए को मैंने ले लिया। अब मैंने मान लो कि सर मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है, इसमें क्या, मुझे एक रिलेशन ऐसा डिफाइन करना है कि एक रिलेशन बताओ जिसके ऑर्डर पेयर ए कोमा बी इस प्रकार है, ये ऑर्डर पी ए के रूप में डिफाइन है, जिसके अगर एलिमेंटों को मैं सम कर दूं, जिसके एलिमेंटों का अगर मैं सम कर दूं तो वो 5 हो सकता है या 5 से कम आने चाहिए। और जो ए है स्मॉल ए सेट ए से लिया गया है और स्मॉल बी सेट बी से लिया गया है। इस प्रकार से एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया है। तो ये बताओ, अब मुझे बताओ क्या कंडीशन आपको दे रखी है कि ऑर्डर्ड पेयर जो ए कोमा बी के रूप में होना चाहिए और जिसके एलिमेंट का सम करने पर 5 हो या 5 से कम होने चाहिए। तो सेट जो ए है स्मॉल ए जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से लिया गया है, और स्मॉल बी जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो सेट बी से लिया गया है। तो इस प्रकार का रिलेशन है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमें जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं हम बनाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मुझे बताओ, हमें एक रिलेशन बनाना है, डिफाइन करो ऐसे एलिमेंट ऐसा ऑर्डर पेयर लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मैंने मान लो पहले सेट से 1 एलिमेंट ले लिया और दूसरे से मैंने 2 ले लिया, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इन दोनों का सम करो, क्या 5 से कम आ रहा है? आ रहा है। ऐसे ही मैंने 1 का 4 के साथ बनाया, क्या इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, वो इसमें इक्वल के बराबर दे रहा है, तो इसका 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, तो रिलेशन बनके तैयार हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा करूँ 2 का करूँ, 2 का 2 के साथ, अगर 2 का 2 के साथ करूँगा तो ये भी ऑर्डर पॉसिबल है क्या? नहीं है। इन दोनों का सम करूँगा 5 से कम आ रहा है। ऐसे ही 2 के 4 के साथ करता हूँ, तो 2 का 4 के साथ जैसे ही मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, तो जैसे इसका सम मैं करूँगा तो मुझे बताओ क्या इसका सम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, इसका सम आ रहा है 6, और जबकि कंडीशन में क्या दे रखा है कि दोनों एलिमेंटों का सम 5 से कम होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार इस ऑर्डर पेयर को हम नहीं ले सकते, इस प्रकार से ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो 2 के 2 के साथ बनेगा रिलेशन, ठीक है, 2 का 4 के साथ नहीं बन सकता। ऐसी 3 की बात करता हूँ, 3 का किसके साथ बनेगा? 2 के साथ बनेगा। इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 5 के बराबर आ रहा है, जो कि इसमें सेटिस्फाई है। अगर 3 का 4 के साथ लेता हूँ तो वो ज़्यादा बैठ जाएगा, इसका सम क्या आ जाएगा? 7 से ज़्यादा आ जाएगा, तो इस ऑर्डर पेयर को हम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार का जो रिलेशन बना, तो ये एक रिलेशन बनकर तैयार हो गया। समझ में आया? रिलेशन है ए से बी में डिफाइन है, तो हमने क्या निकाला? ऐसे ऑर्डर पेयर निकाले जो इस
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक कंडीशन आपको दे दी, इस कंडीशन, ऐसे ही रिलेशन देगा आपको, एक कंडीशन दे देगा, उसके थ्रू हमें क्या रिलेशन को डिफाइन करना है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो इस कंडीशन को डिफाइन करता है। समझ में आया? इस प्रकार से रिलेशन डिफाइन होता है। तो ये क्या है, जो रिलेशन बन के आया, ये जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो क्या ये जो 1 और 2 और 3 जो एलिमेंट लिए गए किससे लिए गए, सेट ए से, और सेकंड एलिमेंट जो लिए गए ऑर्डर पेयर के सेट बी से लिए गए हैं। तो जो भी निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। जो भी निकल के आया ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। समझ में आया? ए क्रॉस बी क्या होता है, तो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर का एक सेट होता है। तो अगर मैं पॉसिबल, इसमें तो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर नहीं लिए, मैंने आपको क्या क्या छोड़ के बताया था कि मैंने 2,2 को ले लिया था, 2,4 को इसमें से निकाल दिया था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ऐसे ही 3,4 को भी मैंने इसमें से निकाल दिया था। तो अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो ए क्रॉस बी बन जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट है। तो ये एक रिलेशन को डिफाइन करता है। ऐसा ही एक रिलेशन बना सकते हैं। समझ में आया? ये रिलेशन की बात आएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे की बात क्या है, अब मुझे यहां पर बताओ, जो मैंने बेसिक आपको बता दिया कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, वो यहाँ पे बताओ मुझे। अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात करता हूँ कि मुझे बताओ कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइड में चलते हैं, यहाँ पे लिखा देता हूँ। जैसे कि कोई सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इसको एम मान लिया। दूसरा सेट मैंने मान लिया बी, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे मैंने एन के बराबर मान लिया। तो मुझे बता नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होंगे। इन दोनों से जो जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं वो उसके बराबर नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो कितने हो सकते हैं, सबसेट होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके निकालने, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ए क्रॉस बी के। इसका मतलब है अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, तो ए क्रॉस बी जो होगा उसमें जो आपके रिलेशन बन के आएंगे होंगे 2 की पावर एम एन, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे बताओ कितने बनाए जा सकते हैं। इसकी बात करता हूँ तो इसके कार्डिनल नंबर है आपका 3 और इसका कार्डिनल नंबर है आपका 2। सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है, 2। तो मुझे बता नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो आ जाए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6 इजिकल टू 64। तो ऐसे 64 रिलेशन पॉसिबल है सेट ए और सेट बी से बनने वाले। समझ में आया? जिसमें जो सबसे बड़ा जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें वो भी इंक्लूड होगा, और जो एक भी एलिमेंट ना रखता हो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। समझ में आया? तो सारे के सारे जो सबसेट बन सकते हैं वो इसमें रिलेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, अब मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं। तो मुझे बताओ कि रिलेशन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूं तो सेट रिलेशन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो। मैंने कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में बताया था। समझ में आया? इसके बारे में बताया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, जैसे सेट में मैंने आपको बताया था सेट को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही रिलेशन की कहानी है। रिलेशन को भी 3 प्रकार से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, तीसरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, जिसे बोलते हैं मैपिंग डायग्राम भी इसका नाम है। तो जो वो आपको मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म कैसा होता है कि आपको अलग अलग एलिमेंट दे दिए जाएंगे, कॉमा कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट में बंद करके जो रिप्रेजेंटेशन होता है टेबल के रूप में, वो रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर फॉर्म। और जिस सेट में आपको प्रॉपर्टी दी रखी हो,
जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया हो, इसमें प्रॉपर्टी को हाइड करके लिखा गया हो, उस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है विसाइट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? तो पहले दो की हम बात कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन को भी दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तीन प्रकार से। रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला क्या है? रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब मैं एलिमेंट लेता हूं। जैसे कि मान लो मैंने एलिमेंट ले लिए, एक सेट लिया। पहले रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रोस्टर फॉर्म को समझाता हूं, जो टेबल की फॉर्म में लिखा गया हो। जैसे कि एक रिलेशन मैंने ले लिया, कोई रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन है। रिलेशन है ए से बी में डिफाइन है। सेट ए जिसके एलिमेंट बनने वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सेट बी को मैंने मान लिया जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने सेट बी के एलिमेंट ले लिए। अब मुझे बताओ कि एक आपको रिलेशन डिफाइन कर दिया इनके थ्रू कि एक रिलेशन है आपका जो ए कॉमा बी के रूप में डिफाइन है। ए कॉमा बी के सारे के सारे ऑर्डर पेयर को लेता है। उसमें कंडीशन क्या है कि जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट ले लो, वो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट, जो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का 2 टाइम्स है। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का 2 टाइम्स है। ऐसे मैंने एक कंडीशन ले ली और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो सेट ए से लिया गया है, और सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो सेट बी से लिया गया है। इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? प्रॉपर्टी की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, समझ में आया? इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं मान लो इसे डिफाइन कर दूं, टेबल की फॉर्म में लिख दूं, तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा रिलेशन का? वो होगा रोस्टर फॉर्म। जैसे मैं इसे डिफाइन करता हूं, तो मुझे बताओ हमें एक एक एलिमेंट जो ए है, जो है सेट ए से लिया गया है, सेट ए का कोई एलिमेंट है, और बी क्या है? सेट बी का कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं टेबल बना सकता हूँ कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर के रूप में जो एलिमेंट बनकर तैयार होंगे उसका जो सेट होगा वो रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर फॉर्म। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ ए और बी के पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाता हूँ, ए और बी के पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाता हूँ। तो मुझे बताओ अगर मैं बी को 1 ले लेता हूँ तो ए मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। बी को मैं 1 ले लेता हूँ, क्या बी सेट बी का एलिमेंट है? हाँ। ऐसे ही मैं अगर 2 ले लेता हूँ, बी को 2 लिया तो मुझे क्या मिलने वाला सेट ए से? 2 सेट ए से मुझे मिलेगा 4। 3 लिया तो मुझे सेट ए से मिलेगा 6। अगर मैंने 4 लिया तो मुझे मिलेगा 8। अगर मैंने 5 लिया तो मुझे मिलेगा 10। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकने वाली बात क्या है, मैंने जितने भी एलिमेंट लिए सेट बी से, तो बी क्या है? सेट बी के लिए गए एलिमेंट हैं। तो मैंने लिए 1, 2, 3, 4, 5। क्या ये सारे के सारे बी के सेट बी के एलिमेंट हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ सेट ए क्या है? सेट ए से लिए गए हैं। ए क्या है? सेट ए से लिए गए एलिमेंट है। 2 क्या सेट ए का एलिमेंट है? बिल्कुल। 4 क्या सेट ए का एलिमेंट है? बिल्कुल। 6 क्या है? क्या 8 है? क्या 10 है? आप देखोगे सेट ए में 10 नाम का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो ये ऑर्डर पेयर बना है ये पॉसिबल नहीं है। इस ऑर्डर पेयर को हम नहीं लेंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या बनकर तैयार हुए रिलेशन से? ये तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे कितने ऑर्डर पेयर हैं? 4 ऑर्डर पेयर हैं। इसको मैं अगर टेबल के रूप में लिख देता हूँ 2, 1, दूसरा ऑर्डर पेयर है 4, 2, तीसरा 6, 3 और चौथा है 8, 4। और इसको कॉमा लगा करके मैंने कॉमा के रूप में अलग अलग ऑर्डर पेयर के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? ये रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रिलेशन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाओ।
क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इतना बेसिक समझ में आना चाहिए कि अगर आपको कहीं सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, क्या आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में, बस इतना आपको आना चाहिए। जो कन्वर्ट करना मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया। ठीक है, तीसरे रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसे मिटा देता हूँ। देखो तीसरा रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसका दूसरा नाम भी क्या है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है एरो डायग्राम के रूप में भी इसे जानते हैं। इसका दूसरा नाम है एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम, या मैपिंग डायग्राम। कोई भी तीन नाम, जैसे कि जो तीन नाम है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग डायग्राम, एरो डायग्राम, इसके तीन नाम है। ठीक है, अब देखो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ऐसे दो प्रकार के सर्कल बना दिए जाएंगे। क्वेश्चन बताएगा कि कोई रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन है, तो हमें ए और बी दो सेट बनाने हैं, दो सर्कल बनाने हैं। दो सेट के दो सर्कल बनाएंगे, ए और ये क्या है, बी, और इसे रिलेट करना है, रिलेशन है ना, इसे रिलेट करना है ए से बी में, इस प्रकार से रिलेट कर देंगे। तो ये जो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये डिफाइन कर रहा है कि कोई रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन है। समझ में आया? इस एरो का मतलब क्या है कि ए से बी में डिफाइन है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, सेट ए में सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में डाले जाएंगे, और सेट बी में सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में डाले जाएंगे। तो सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, इसमें एलिमेंट ज्यादा है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे के सारे एलिमेंट सेट एक मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब देखो हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनको हम इस पर एरो डायग्राम में कैसे रिलेट करें। तो 2 का रिलेशन 1 से है, ये कि सेट ए से लिया गया है, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेट ए से लेंगे, और सेकंड एलिमेंट जो लिया गया है सेट बी से लिया गया है, ये मैंने आपको बताई थी। तो 2 का रिलेशन किससे है, बी से, तो 2 को रिलेट कर देंगे 1 से। 2 का रिलेशन 1 से, तो 2 को रिलेट करेंगे 1 से। ऐसे ही इसमें 4 को किससे रिलेट करना है, 2 से, 4 को 2 से रिलेट करेंगे। सेम उसी प्रकार 6 को 3 से रिलेट करेंगे, और 8 को कर देंगे 4 से रिलेट। तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसे बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। उसमें एक एक बात आपको क्लियर दिखाई दे जाएगी कि कौन सी चीज रिलेट है और कौन सी चीज रिलेट नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखाई देता। इसलिए यहाँ पे पिक्चर्स क्लियर हो जाती है, इसे बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे क्वेश्चन को समझने का। यहाँ पे आपको सारे के सारे एलिमेंट वो ले लेने जो सेट ए से हैं, और सारे के सारे वो एलिमेंट बी के लेने जो यहाँ पर सेट बी में रखने हैं, और उसके बाद आपको एरो लगाए जाएंगे। जो रिलेशन होगा वो एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑर्डर पेयर को। तो यहाँ के आपको इसका उल्टा भी समझ सकते हो, जितने ऑर्डर पेयर हैं जितने एरो हैं, यहाँ पर जितने एरो लगे हुए हैं उतने ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। ये आपको रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 का रिलेशन 1 से है, 4 का 2 से, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2,1 4,2, 6 का 3 से 6,3, 8 का 4 से है तो 8,4। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े। ये रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बेसिक सी बात यहीं पे मैं आपको क्लियर करा देता हूं। यहाँ पे समझो, देखो ये क्या एरो है, सेट बी में जिन एलिमेंटों को जाकर के एरो लगे हैं, सेट बी में जिन एलिमेंटों को जाकर के एरो लगे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे, इमेज। क्या कहे जाएंगे, इमेज। और जिनसे एरो निकले हैं, सेट ए में जिनसे एरो निकले हैं उन सारे के सारे एलिमेंटों को क्या कहेंगे, प्री इमेज। क्या कहेंगे, प्री इमेज। समझ में आएगा? जिनसे एरो निकले हैं उन्हें बोलेंगे प्री इमेज, और जिनको एरो जाकर लगे हैं उन्हें बोलेंगे इमेज।
इमेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं कि इस सेट में सारे एलिमेंटों को छोड़ करके जिनसे एरो निकले हैं उनका अगर मैं सेट बना देता हूं, जिनसे एरो निकले हैं अगर मैं उनका सेट बना देता हूं, जैसे 2 को लिया, 4 से एरो निकला है, 6 से निकला है और 8 से निकला है, तो इनका मैंने जो एक सेट बना दिया तो वो उसे कहते हैं हम डोमेन। डोमेन क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। और जिनको एरो जा करके लगे हैं उनका अगर मैं सेट बना देता हूं 1 2 3 और 4, एक ऐसे एलिमेंट है जिनको एरो जाकर लगे हैं, वो कहे जाएंगे रेंज। वो किस में लिए जाएंगे? रेंज में। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है रिलेशन का, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन होता है सेट ऑफ प्री इमेजेस। प्री इमेजेस, जितनी भी प्री इमेज है उनका अगर मैं सेट बना दूं वो एक डोमेन कहलाएगा। और रेंज की बात करूं, रिलेशन का रेंज जो होता है वो होता है सेट ऑफ इमेजेस। क्या होता है बच्चे? सेट ऑफ इमेजेस। समझ में आया? इमेज, जितने भी इमेज के सारे सेट हैं, इमेजों का जो सेट होता है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और प्री इमेज का जो सेट होता है वो एक डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन रेंज यहाँ पे हाथों हाथ क्लियर हो गया कि डोमेन क्या होता है और रेंज आपका क्या होता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट और बात है इसमें, कोडोमेन की अगर मैं बात करूं, एक कोडोमेन नाम की बीमारी होती है कि कोडोमेन क्या है। हमेशा ध्यान रखना, जो कोडोमेन होता है सेट बी के सारे एलिमेंटों का अगर मैं सेट बना देता हूं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी, तो इसे बोलेंगे हम क्या? कोडोमेन। तो मुझे बताओ कि तो कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 और 5, ये आपका कोडोमेन होगा। समझ में आया? कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और आपका डोमेन क्या होता है। जो प्री इमेज है उनका सेट क्या बनेगा? वो डोमेन बनेगा। और जो इमेज हैं उनका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? रेंज बनेगा। और सेट बी के सारे एलिमेंटों को एक सेट बनाकर तैयार कर दूं, सारे एलिमेंट लेकर के अगर मैं एक सेट बनाकर तैयार कर देता हूं तो वो जो सेट होगा वो कहलाएगा कोडोमेन। कोडोमेन का सेट होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे डोमेन आपको क्लियर होगा, रेंज क्लियर हुआ, और कोडोमेन क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हेडिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहले कुछ बेसिक टाइप हैं रिलेशन के, उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात कि रिलेशन कहाँ से दो सेटों के बीच में डिफाइन हो सकता है और एक सेट के बीच में भी डिफाइन हो सकता है। कि सेम दो सेट आपको दे दिए जाएं, उनके बीच में भी हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रिलेशन क्या, दो सेट दे रखे थे, तो ए और बी उनके बीच में डिफाइन हो सकता है। ए से बी में भी, रिलेशन बी से ए में भी डिफाइन हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरा ऐसा भी केस बन सकता है कि मान लो आपको एक सेट दे दिया हो और वो कह दिया है कि दिस रिलेशन इज ऑन सेट ऑन ए, दिस रिलेशन इज ऑन ए, तो उसका मतलब क्या होगा, वो जो रिलेशन है सेट ए से ए में डिफाइन है, सेट ए से ए में डिफाइन है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो इस वाली कंडीशन को किस बेस पर पढ़ने वाले हैं। वो जितने भी डिफाइन होंगे रिलेशन, वो सेट ए से ए में ही डिफाइन होंगे। समझ में आया? पहली इंपॉर्टेंट बात, जो डिफाइन होने जा रहे हैं रिलेशन, वो सेट ए से ए में ही डिफाइन होंगे। कोई भी आपको दो सेट नहीं दे रखे होंगे, जो दोनों सेट आपको दे रखे होंगे वो सेम होंगे। ए, अगर आपको ए सेट दे रखा है तो ए से ए में डिफाइन होगा। इस प्रकार से हमें इस बात को समझना है। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी कि रिलेशन सेट ए से ए में डिफाइन होने जा रहे हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बेसिक सा रिलेशन है, तो दो बेसिक से रिलेशन की हम बात कर लेते हैं।
जिसका नाम है एम्पिटी रिलेशन, जो मैंने आपको बताया था रिलेशन को निकालते समय कि कुछ भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, ऐसा रिलेशन होता है एम्पिटी रिलेशन। सो सबसे छोटा होता है और सारे के सारे ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर पेयर ले लिए जाएं तो ऐसा जो सेट बनकर तैयार होता है, सबसेट बनता है, वो जो रिलेशन होता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये दो रिलेशन आपको क्लियर हो गए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। क्या पहला, जिसे बोलते हैं एम्पिटी रिलेशन, पहले इसके नाम से परिचित हो लो। क्या क्या नाम है? एम्पिटी रिलेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा है आपका वर्ड रिलेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसे वर्ड रिलेशन भी बोल सकते हैं। तीसरा उसको नल रिलेशन भी बोल सकते हैं, नल रिलेशन बोल सकते हैं। समझ में आया? पहले इसके तीन नाम है, एम्पिटी रिलेशन, वर्ड रिलेशन और आपका नल रिलेशन। होता क्या है? कुछ भी एलिमेंट ना हो, जैसे कि मैंने मान ली कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन किस से किस में डिफाइन है। अगर कोई रिलेशन है जो ए से ए में डिफाइन है, जो ए से ए में डिफाइन है, इसका मतलब एक ही सेट आपको दे रखा होगा जो स्वयं का स्वयं से डिफाइन किया गया है। समझ में आया? अगर रिलेशन ए से ए में डिफाइन है तो मुझे बताओ जो इससे बनने वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक रिलेशन होगा। एम्पिटी रिलेशन क्या होता है? देखो, इसे सेट से रिलेट करके समझो। जो एम्पिटी सेट होता है, आपने पढ़ा है, जो एम्पिटी सेट होता है प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। एम्पिटी जो सेट होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो यहां पर अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालता हूं, अगर रिलेशन ए से ए में डिफाइन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा? ए क्रॉस ए, ये निकलेगा। ये भी एक सबसेट है। क्या ये भी एक सबसेट है? नहीं आया समझ में? पहले मान लो सेट, मान लो उससे पहले ये भी तो एक सेट बनेगा। ए क्रॉस ए, दो सेटों से बनने वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है। ठीक है, जो सेट आएगा उसमें एक ऐसा सबसेट बना सकते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। इसमें क्या ऐसा कोई एक सबसेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो? क्योंकि प्रत्येक जो नल सेट होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो ये एक सेट है, इसका भी एक जो नल सेट होगा सबसेट होगा। तो एक ऐसा सबसेट निकालूंगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एक ऐसा भी सबसेट होगा जो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जो रिलेशन क्या होता है, सबसेट को ही रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब है ए क्रॉस ए से बनने वाला जो सबसेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ए क्रॉस ए से बनने वाला सबसेट जिसमें एक भी सेट ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। क्या बोला मैं? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, इस प्रकार का जो सबसेट होता है वो जो रिलेशन बोलेंगे वो एम्पिटी रिलेशन को डिफाइन करेगा। क्योंकि सबसेट क्या है? सबसेट ही एक रिलेशन होता है। तो ये एक सबसेट बन के आया है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा रिलेशन जो होगा वो होगा एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन, एम्पिटी रिलेशन क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, जिसमें कुछ ना हो, जिसमें कुछ ना हो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एम्पिटी रिलेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एम्पिटी रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। एम्पिटी रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है? देखो, इसे मैं मिटा देता हूं, ये डेफिनेशन हो गई। समझो, एग्जाम्पल मैंने लिया, आपको एक रिलेशन दे रखा है जो ए से ए में डिफाइन है, ए से ए में डिफाइन है। दूसरी लैंग्वेज आपको ऐसे भी दे सकता है कि दिस रिलेशन इज ऑन सेट ए, दिस रिलेशन इज ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। तो इसका मतलब क्या है? अगर इस प्रकार की आपको लैंग्वेज क्वेश्चन में आती है तो उसका मतलब है जो रिलेशन दिया गया है वो सेट ए से ए में डिफाइन है। ऐसे भी आपको लैंग्वेज दे रखी होगी। तो मान लो एक सेट दे दिया मुझे, कौन सा सेट दे रखा है? जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, जो मैंने आपको एलिमेंट दिखा दिए। समझ में आया? अब क्या मैं एक ऐसा रिलेशन बता रहा हूं कि ये रिलेशन है, मुझे बताना है कि यहाँ पे आपको एक रिलेशन बता दिया जो उसमें वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, इसमें वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल है जिनके एलिमेंटों का अगर मैं सम कर दूं, जिनके एलिमेंटों का अगर मैं सम कर दूं 6 से बड़ा होगा। और ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट
और सेकंड एलिमेंट सेट ए से ही लिए गए हैं। किससे लिए गए? सेट ए से ही लिए गए। तो ये रिलेशन है। अब हमें ये बताना है कि किस टाइप का रिलेशन है, हमें ये चेक करना है क्या ये एम्पिटी रिलेशन है क्या नहीं। अब मुझे यहाँ पर बताओ ये कौन सी फॉर्म है। ये फॉर्म आपको दे रखी है, मैं आपको बताया था 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है रिलेशन को। तो मैंने आपको बताया था कि सेट विल्टर फॉर्म आपको दे रखी है प्रॉपर्टी की फॉर्म में। ये क्या है? सेट विल्टर फॉर्म है। अब मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन करके देखता हूँ कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूँ तीनों तरीके से। तो आप मुझे बताओ ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है ए से ए में, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर लो जिनका सम 6 से बड़ा हो। तो आपको ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे। मान लो मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया सेट ए से ही उठाया और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से उठाया, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 भी ले लिया ना, मैंने 3 भी ले लिया और सेट बी वाला पॉइंट सेट ए से भी मैंने 3 ले लिया। तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर होगा इसका अगर मैं सम कर दूंगा ना 3 + 3 = 6 आएगा, ना कि 6 से बड़ा। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा जो रिलेशन बन के आएगा, ऐसा जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? एम्पिटी रिलेशन कहा जाएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे, 5 से। समझ में आया? अगर ये बात नहीं समझ में आई तो दोबारा सा समझ लेते हैं। मैं क्या करता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूं। पहले A क्रॉस A निकालता हूं, A क्रॉस A। इसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल होते हैं। तो बताओ मुझे 1 का 1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ निकाल सकता हूं और 1 का 3 के साथ। ठीक है, ऐसे 1 का 1 के साथ बन गया, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ बन गया। ऐसी 2 की बात करूं तो 2 का ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, 2 का 1 के साथ बन सकता है, 2 का 2 के साथ बन जाएगा और 2 का 3 के साथ। ऐसे ही अगर मुझे बताओ 3 की बात करूं, 3 का 1 के साथ बन जाएगा, 3 का 2 के साथ बन जाएगा और 3 का 3 के साथ। ये बनकर तैयार हो गया। अब इसमें मुझे बताओ ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। इसमें कितने ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके एलिमेंट का अगर मैं सम करूं 6 से बड़ा है। इसका सम करो, इन्हें जोड़ो, क्या 6 बन रहा है? नहीं। इसका सम करो, क्या 6 बन रहा है? नहीं। किसी को भी आप 6 कर लो, मैक्सिमम यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? यहाँ पे 3,3। अगर इसका भी अगर सम कर दोगे तो एक टेम्पो वो 6 के बराबर हो जाएगा, जबकि हमें 6 से बड़ा चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? एम्पिटी रिलेशन। समझ में आया? ये होता है एम्पिटी रिलेशन। अगर इसे एरो डायग्राम के थ्रू समझना चाहो तो एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। हमें क्या रिलेशन निकालना है? 2 सर्कल बनाएंगे, हमें 2 सर्कल चाहिए। ए सेट से ए सेट में रिलेट करना है, जिसे डिफाइन क्या है? ए सेट से ए सेट में। समझ में आया? तो ए सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दो 1, 2, 3 और ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3 सेम एलिमेंट लिखे जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर बन सकता है? क्या एस बी का इस प्रकार का कोई भी ऐसा रिलेशन बनेगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दोनों का सम करने में 6 बन जाए? अगर मैं 3 को 3 से जोड़ूंगा, रिलेट करूंगा तो वो 6 के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी रिलेशन, कोई भी एरो यहाँ पर नहीं बनना। तो इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन, एक भी एरो नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं मिला, कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं मिला। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा? इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा एम्पिटी रिलेशन। समझ में आया? नोट करो। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। अब इसके जैसे उल्टे बात करें, मान लो अगर मैं इसका उल्टा सोचूं कि सारे के जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, सारे के सारे ऑर्डर पेयर को मैं ले लेता हूं, एलिमेंट को ले लेता हूं। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे बड़ा। देखो मैंने A क्रॉस A निकाला, यहीं पे समझ लो इस बात को। मैंने A क्रॉस A निकाला तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बने, इनका जो सेट बनकर तैयार होगा ये एक सबसेट होगा। किसका होगा? स्वयं का सबसेट होगा कि नहीं? A क्रॉस A का ही सबसेट होगा, होगा कि नहीं? ये A क्रॉस A का ही सबसेट होगा। A क्रॉस A निकाला और A क्रॉस A का ही सबसेट होता है, क्योंकि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। सेट से रिलेट करो इस चीज को, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो A क्रॉस A एक प्रकार का सेट है जो अपने आप का भी सबसेट होगा। इसका मतलब यह है कि सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो मैंने लिए उनसे बनने वाला जो रिलेशन है, जो सबसेट है, वो एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो ये जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? सबसे बड़ा जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और सबसे छोटा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है?
एम्पिटी रिलेशन, जिसे मैं पहले में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे अब समझ में आ गई होगी। क्या डेफिनेशन है? कंडीशन को बदल देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। दूसरा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या है? कोई भी रिलेशन है जो ए से ए में डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा हमें अगर मान लो मैंने ए से ए में डिफाइन करके सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाए, और वो जो सबसे बड़ा सेट है और खुद का ही एक सबसेट होगा, इस प्रकार की जो कंडीशन को डिफाइन करेगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। मतलब सारे के सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो। तो इसमें अगर मैं इस प्रकार की कंडीशन लगा देता हूं तो इसमें वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनकर तैयार हो जाएंगे, जो 6 भी है और 6 से छोटे भी हैं। इनके एलिमेंट का सम 6 भी है और 6 से छोटा भी है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और एम्पिटी रिलेशन क्या होता है। एम्पिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एम्पिटी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट पॉसिबल है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, देखो ये रिलेशन है, ये इसके एलिमेंट को अगर मैं सम करता हूं तो सारे के सारे वो ऑर्डर पेयर पॉसिबल है जिसके एलिमेंट का सम करने पर या तो 6 आएगा और या 6 से कम आएगा। तो ऐसा जो रिलेशन आएगा वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गया? नोट करो इनको। चलिए अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको 2 रिलेशन समझ में आएगी, एम्पिटी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ये बेसिक से रिलेशन थे, ठीक है। तो यहां पर रिमार्क करके लिख सकते हो क्या क्या बात निकल के आई थी। एम्पिटी रिलेशन is the smallest relation एम्पिटी रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होता है। और दूसरी बात यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है। समझ में आया कि एम्पिटी रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होता है और यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन होता है।